दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर 9000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है कांस्टेबल की पोजीशन पे और ये एक पैन इंडिया ड्राइव है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन पे। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10th और 12th पास रहने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों के लिए वैकेंसीज आई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्वालिफिकेशन, एज, पे स्केल सब कुछ कवर अप करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत बेहतरीन अपडेट्स मिलने वाले हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग। और साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग्स, हर तरीके की ड्राइव्स को मैं कवर अप किया रहता हूं, ऑफिशियल लिंक शेयर किया रहता हूं। तो आपके पास बहुत सारे चांसेस रहेंगे अलग अलग ओपनिंग्स पे अप्लाई करने को, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और समझते हैं कि ये क्या चीज रहने वाला है। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, ठीक है, उसकी ये पूरा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसकी जो डेट का, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 20th ऑफ अप्रैल 2026 है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 ऑफ अप्रैल 19 ऑफ मई 2026 रहने वाला है। तो इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है ये 30 पेजेस का है। तो 30 पेजेस में बहुत सारी चीजें रखी हैं, बट सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको सारी मेजर इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस के अंदर होना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए अप्लाई करने से पहले, वो सारी चीजें मैं कवर अप करके समझा देता हूं बहुत इजीली तरीके से। तो देखिए, ये 9195 पोस्ट रहने वाली है टोटल, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की, जैसे कि मैंने बताया, 20th ऑफ अप्रैल रहने वाली, लास्ट डेट 19th ऑफ अप्रैल रहने वाली है। और जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 टू 21 ईयर्स है। अब ये 18 टू 21 ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे है। तो किसी पोस्ट पे आप 18 ईयर्स के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी पोस्ट पे 21 ईयर्स मिनिमम एज मांगा है, और जो मैक्सिमम एज है वो 23 टू 27 ईयर्स का मांगा हुआ है। पे स्केल जो है, पे लेवल की पे स्केल जो है आपको 21,700 टू 69,100 तक देखने को मिलने वाली है इस पोजीशन पे। और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेंगी। तो जो 21,700 जो स्केल है, जो सैलरी है वो दूसरे पोजीशन के लिए, वही सेम टाइम पे 69,100 जो सैलरी है वो डिफरेंट पोजीशन के लिए। तो इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, एडमिट कार्ड भी अभी आया हुआ नहीं है। तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको जैसे ही आएगा हम अपडेट कर देंगे। याद रखिएगा, जो फॉर्म की जो फीस है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपीज है, और एससी एसटी के लिए 0 रहने वाली है। पोस्ट नेम में अब मेल और फीमेल का अगर चेकआउट किया जाएगा प्रॉपर्ली, तो कांस्टेबल जो ट्रेडमेंट्स और टेक्निकल रहने वाले वो 9096 पोस्ट है, जिसमें कि 79 फीमेल की पोस्ट है। कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स पायनियर विंग में 20 पोस्ट आई हुई है। टोटल 9116 पोस्ट है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब पोस्ट में ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, माली और कारपेंटर, ये 4 डोमेन में डिवाइडेड है, जिसमें कि मेल के लिए 3176 पोजीशन है, ड्राइवर के लिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 739, माली के लिए 141 और कारपेंटर के लिए 123 है। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, जिसमें कि टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, पेंटर, कुक, कॉबलर, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो आप टोटल काउंट करोगे तो ये 9116 पोजीशंस है। अब सीआरपीएफ का ये जो ड्राइवर के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेकआउट करोगे, तो देखो, ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 10th पास आप होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया के अंदर, विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए जिन्होंने आईटीआई 10th पास किया हुआ है, साथ में 2 इयर्स आईटीआई का सर्टिफिकेट लिए हैं, तो वो कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए कैंडिडेट हुए पास देयर क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन वर्कड इन रिलेटेड ट्रेड विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स में जाओगे तो अगेन 10th पास ही है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोल के रखा है पायोनियर विंग के अंदर। अब यहाँ पे जो ड्राइवर का पोजीशन है, अगेन ये सारी चीजें सेम ही है। अब यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, वो मेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हाइट 170 सेंटीमीटर मीटर्स होने चाहिए, और यही अगर एसटी कैंडिडेट है तो 162
सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल के लिए 157, अगर आप जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं। एसटी कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर चलेगा। और चेस्ट में 80 टू 85 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड फीमेल के लिए चेस्ट का कोई सेंटीमीटर नहीं बताया गया, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये सीबीटी एग्जाम, पिट और पीएचडी के थ्रू होगा। मतलब सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका पिट का क्वालिफिकेशन चेकआउट किया जाएगा, फिर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे कि ये जो पैन इंडिया ड्राइविंग जो हायरिंग है, यहाँ पे आप चेकआउट करो, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हर जगह आपको ओपनिंग चेकआउट करोगे तो मिलेगी। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, लगभग सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका है वो मैं आपको ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर लीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, ठीक है। अगर आपने कभी यहाँ पे पहले कभी अप्लाई नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड करके आप लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो आपको वेरिफिकेशन, फुल नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी जनरेट करोगे। यहाँ पे जैसे ये चीज आपका कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, तो आपको एड्रेस डिटेल्स भरने होंगे अपने, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सबमिट करने होंगे, मतलब फिलअप करना होगा, फिर आप अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। याद रखिएगा 100 रुपीज ही फॉर्म है, तो इसको जरूर भरिएगा। जितने भी ग्रेजुएट है जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, जिनका गैप है, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर भरिएगा। यह एक अच्छी ओपनिंग है, एक अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई हुई है, ऐसे वैकेंसीज को नहीं छोड़ा करते। अब याद रखिएगा कि साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कम्युनिकेशन और इंटरव्यू की गाइडलाइंस है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। साथ में मैं कहूंगा अगेन कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे डिफरेंट कंपनीज के मैं ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं, तो आपके पास ओपनिंग्स में डिफरेंट अप्लाई करने के मौके बने रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है।